हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं और हमें बेसब्री से इस बात का इंतजार था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट कब आएंगे। जिस तरीके से आप लोगों को इंतजार था उसी तरीके से मुझे भी इंतजार था, क्योंकि मेरा भी पोर्टफोलियो का जो है स्टॉक है। और यहाँ पर आप लोग सब लोग जानते हैं कि जैसे कि बैंकिंग का जो पूरा सेक्टर है वो वास्तव में प्रॉब्लम में जो है चल रहा है, और लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उसकी वजह से जो है इसके ऊपर जो है बैड इम्पैक्ट आए हैं। दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि आज मोरेटोरियम का जो पीरियड है वो इंक्रीज कर दिया है आरबीआई ने 3 महीने और के लिए। तो वास्तव में ये जो न्यूज़ है ये जो है बैंकिंग सेक्टर पर असर डालेगी, लेकिन उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट जानने से पहले आपको बैंकिंग कंपनीज के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखिएगा, जो बैंकों का बिजनेस होता है वो पैसा उधार देना और उधार लेना दोनों से चलता है, यानी कि वो डिपॉजिट्स लेते हैं कस्टमर से या बाजार से बोरोइंग्स करते हैं या अपनी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स लगाते हैं, जो पैसा हम कंपनीज को देते हैं या बैंकों को देते हैं। तो बैंकिंग कंपनी जो पैसा लेती है उसको फिर आगे लोन के रूप में बांटती है। कुछ पैसा आरबीआई के पास रखती है, और आरबीआई के पास जो पैसा रखती है वो कैश रिजर्व के रेशियो में रखती है, और कुछ पैसा अपने पास ही इन्वेस्टमेंट के रूप में रखती है, जिसको सेक्यूरिटी लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स आप बोल सकते हैं। तो उसके रूप में जो है वो इन्वेस्टमेंट रखती है। तो यहाँ पर जो पैसा उधार लेती है और जो उधार देती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, और जितना ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है उतने ही जो है बैंक प्रॉफिटेबल होते हैं। बैंकों के सामने समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि जो पैसा उन्होंने उधार दिया वो डूब ना जाए, तो वहां पर जो है उनका एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो रिटर्न्स देखिएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और रिस्क सामने खड़ा हुआ है बैड डेट्स का, और इसके अलावा जो बिजनेस के अपने एक्सपेंसेस करते हैं उसके बाद जो है वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो देखिएगा, ये जो बैंक है ये आफ्टर मर्जर ऑफ कैपिटल फर्स्ट जो है इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिएगा, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो स्टैंड अलोन ही है, क्योंकि सब्सिडरी के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस इनका है नहीं, तो वो मोर और लेस जो है इम्पैक्ट नहीं करता है हमारे डिसीजन मेकिंग को। तो देखिएगा, सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर तो समझिएगा, मैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एनालिसिस करूंगा और परफॉर्मेंस जो है ईयर ऑन ईयर भी करूंगा। रीजन ये है कि देखिएगा, इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस है वो इवेल्यूट नहीं होनी चाहिए अगर एक ग्रोइंग बैंक है, क्योंकि उनका सीजनल बिजनेस नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो बिजनेस है अभी अपनी अर्ली स्टेज के अंदर है, इसलिए हम जो है इसका दोनों एनालिसिस करेंगे। तो देखिएगा, अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर 36, ये अगर मैं आपके साथ बात करूं यहाँ पे, तो 3629 करोड़ के जो है इंटरेस्ट अर्निंग थी इनकी, जो पिछले क्वार्टर में यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर था 4100 करोड़ थी, और जो इस बार 3956 करोड़ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से तो ईयर ऑन ईयर तो आपको 10% ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर करीबन 2-3% की डी ग्रोथ नजर आएगी। तो जो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट है वो कम आया है, और इसका मेन रीजन ये है कि लॉकडाउन देखिएगा 7-8 दिन रहा, तो 7-8 दिन की वजह से भी जो है बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा। तो जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो 7-8 दिन की जो भी है वो इम्पैक्ट कर रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत जबरदस्त जो है ग्रोथ होती है अगर इंटरेस्ट अर्न के मामले में भी, क्योंकि अगर वो 7-8-10 दिन भी ऑपरेशनल होते तो हम पिछले क्वार्टर से थोड़ा आगे चले जाते। तो यहाँ पर जो है म्यूटेड ग्रोथ है, अगर आप यहाँ पे बात करें तो म्यूटेड है, लेकिन ये परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं बैंकों को पिछले साल से कंपेयर नहीं करता, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो हालांकि वहाँ पर जो है इंटरेस्ट कम है, और उतना इम्पैक्ट जो करीबन 7-8 दिन का वो, और 5-7 दिन पहले जो है 15 तारीख के बाद जो है 15 मार्च के बाद जो है थोड़ा सा लोग आना जाना जो है थोड़ा रोक दिया था, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है, तो करीबन करीबन 2.5 महीने जो है आप ऑपरेशनल रहे हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर दिखता है साफ साफ। उसके बाद देखिएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है वो अमाउंट भी घटा है, और आप एक खास बात देखेंगे, सबसे खास बात कि जो पिछले साल इंटरेस्ट एक्सपेंडेड था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 251 था, कम इनकम थी। और अब देखिएगा हमने इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ा ली लेकिन इंटरेस्ट पे कम किया है, यानी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सिंपल सी बात ये, क्योंकि बिजनेस ओवरऑल जो है इंटरेस्ट अर्न घटा है, लेकिन जो इंटरेस्ट पेड किया है वो सब्सटेंशियली जो है रिड्यूस हुआ है पिछले साल से भी, और पिछले क्वार्टर से तो होना ही था, क्योंकि बिजनेस में जो है आप देखिएगा इंटरेस्ट अर्निंग कम आई है तो इंटरेस्ट पेड भी कम जाना था। उसका देखिएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है 152,749 करोड़ के हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय कॉस्ट है, और एम्प्लॉय कॉस्ट भी देखिएगा आपको घटती हुई नजर आएगी पिछले साल के मुकाबले में। तो सॉरी, पिछले साल के मुकाबले बढ़ती हुई आएगी, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में आपको घटती हुई नजर आएगी। तो करीबन 10% के आसपास की एम्प्लॉय कॉस्ट घट गई है, और उसका मेन रीजन है टेक्नोलॉजी।
आप ध्यान रखिएगा, बिजनेस तो बढ़ा रहे हैं बट ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर आप देखेंगे तो 1,16,394, तो ये देखिएगा ये बढ़ते जा रहे हैं और देखिएगा पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खर्चे देखिए डबल हो गए। ये मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है, ब्रांच ओपनिंग के जो एक्सपेंसेस है वहाँ पर बहुत बड़ा खर्चा जो है यहाँ पर आ रहा है। तो उसके अंदर जो डेप्रीशिएशन वाला पोर्शन है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर जो है बढ़ता हुआ है, क्योंकि ब्रांच की जो एक्सपेंशन हैं, जिस तरीके से ब्रांच खोल रहे हैं उसमें इन्होंने कोई भी कोताही नहीं बरती और ये जो है बड़े जबरदस्त तरीके से जो है एक्सपेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप देखिएगा जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, तो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको हम बोलते हैं। तो ये प्रोविजंस के मामले में पिछले साल के मुकाबले में देखिएगा, पिछले साल 23 जो है 2389 और वहां से डबल से भी ज्यादा हो गया, यानी कि अगर आप प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएंगे तो 100% से ज्यादा की ग्रोथ है पिछले साल का। लेकिन क्योंकि मैंने बताया आपको टेक्नोलॉजी पर, ब्रांच ओपनिंग पे खर्चा हुआ है, तो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले में घटा है सिग्निफिकेंटली और करीबन करीबन 30% के आसपास घटा है। लोग जनरली ये चीज़ें जो है अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं करते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो है मुझे, क्योंकि ये बात पता है कि ओपनिंग हो रही है नई ब्रांचेस की, जो आगे चल के बिजनेस को इंक्रीज करने में या बिजनेस के अंदर एक पोटेंशियल जनरेट करने के अंदर हेल्प करेगी। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जो खर्चा है ये ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे इसके पीछे का लॉजिक पहले से पता है। अब देखिएगा प्रोविजन अदर देन टैक्स एंड कंटीजेंसीज 4123-2304-6533। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका जो ये जो है प्रोविजन वाला जो पोर्शन है, जो पिछले क्वार्टर में था 2304 यानी कि 2304 करोड़ का था, वो घटकर हो गया 412 करोड़। अब ये देखिएगा ये, और ये यहां पर था 655, यानी कि पिछले साल भी 655 करोड़ का प्रोविजंस था, यानी कि जो प्रोविजंस है वो घटता हुआ नजर आया है। यानी कि असेट्स क्वालिटी बैंक की इंप्रूव हुई है, जो मैं भी बैड डेट्स की बात कर रहा था, और ये काबिल तारीफ है। और ये उस सिचुएशन के अंदर हुई है जबकि कोविड-19 का भी 225 करोड़ का अलग से प्रोविजन बनाया। मैं आपको बता रहा हूं कोविड-19 का अलग से 225 करोड़ का प्रोविजन इसमें इंक्लूड है। तो अगर आप नॉर्मली देखें, अगर वो 225 करोड़ के प्रोविजंस नहीं होते तो कितना आप बनाते, और वो 225 करोड़ भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आरबीआई की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उससे ज्यादा उन्होंने बनाया है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि खाली इस बैंक ने, और बैंकों ने भी बनाया है। तो ये देखिएगा ये जो प्रोविजंस घटा है, जो असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, वो काबिल तारीफ है। और उसकी वजह से आप देखिएगा इनके पास 107 आप देखिएगा 107, अब 107 करोड़ के जो है प्रॉफिट ये रिपोर्ट करते 107 करोड़ के टैक्स से पहले, आफ्टर प्रोविजन। तो ये जो है काफी बेहतरीन है, जो अभी तक आपको पिछले ना तो ईयर ऑन ईयर में ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मिला। और उसका मेन रीजन था असेट्स क्वालिटी का डिटोरिएट होना पिछले क्वार्टर्स में। और यहां पर जो असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, वो एक जो मेन कंसर्न बना हुआ था, वो यहां पर जो है सुधरता हुआ दिखा है। और आप लोगों के मन में एक बड़ा ख्याल आ रहा होगा कि सर इन्होंने कोई प्रोविजन पुराना तो राइट बैक नहीं कर दिया। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि पिछले क्वार्टर के अंदर एक प्रोविजन था जो कि उन्होंने एक टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने बाद में मीडिया में बताया था वो आइडिया से रिलेटेड था। तो वो करीबन 1250 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन उन्होंने बनाया था, जबकि आइडिया ने डिफॉल्ट नहीं किया था। आइडिया ने अभी भी गवर्नमेंट के डिफॉल्ट नहीं किया और ना बैंकों के डिफॉल्ट किए, लेकिन फिर भी बैंक ने जो है उसका प्रोविजन बना लिया। और आप ध्यान रखिएगा वो प्रोविजन वापस नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत लोगों के मन में एक ख्याल होगा कि कहीं वो प्रोविजन इसके साथ एडजस्ट कर दिया इसलिए प्रोविजन तो कम नहीं है। नहीं माय डियर, मैंने सबसे पहले वही चीज देखी जो आप लोग सोचते या आप नहीं भी सोचते, तो मैंने सबसे पहले वही चीज देखी जिस पर कि ये प्रोविजन कहीं इस वजह से तो नहीं घटा है, कहीं जो आइडिया का 1250 करोड़ का प्रोविजन था उसको राइट बैक करके और इस प्रोविजन को नेट कर दिया हो। नहीं, वो नहीं किया है। वो मैं आपको जो है दूसरी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो की जो है लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है अगर मैं एक ही वीडियो में बात करूं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के ऊपर जो भी मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिएगा सबसे पहली बात, तो उसके बाद जो हम डिटेल एनालिसिस उसके अंदर और करेंगे। तो यहां पे देखिएगा जो नेट प्रॉफिट है वो 71.5 करोड़ के आए हैं, जो बैंक जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 72 करोड़ रुपए बता रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है मुझे इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे सबसे खास बात लगी कि असेट्स क्वालिटी पे डेंट कम पड़ा है,
कोविड 19 का प्रोविजन जो गवर्नमेंट की या आरबीआई की रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा बनाया है, उससे ज्यादा भी के टाइम्स में बनाया है, जो नहीं चाहिए तो उससे भी 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बनाया है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो ये प्रोविजंस हैं, असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है पूरी बैलेंस शीट के अंदर। अगर आप बात करेंगे तो एक ही चीज सबसे अच्छी लगी है मुझे, वो लगी है सबसे खास कि असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है। और दूसरी सबसे बेहतरीन बात लगी है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े, यानी कि इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव का डिफरेंस बढ़ा है। तीसरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी है कि मैंने काफी क्वार्टर्स के बाद प्रॉफिट जो है वो देखा है आफ्टर टैक्सेस, यानी कि अर्निंग पर शेयर प्लस के अंदर है, यानी कि 0.15। और ये उस समय पर आया है जहां पर कि मोस्टली बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस क्वार्टर में। इवन एचडीएफसी बैंक जैसे या आईसीआईसी बैंक ने म्यूटेड परफॉर्मेंस दी है, और एक्सिस बैंक ने तो बहुत बड़ी डी ग्रोथ भी जो है दिखाई है, और बहुत बड़ा प्रोविजंस भी उनकी बैंक की बैलेंस शीट में था। तो इनके साइज के हिसाब से इन्होंने प्रोविजन बनाया, उनके बैंक्स जो है बहुत बड़े हैं आईडीएफसी फर्स्ट के मुकाबले में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है। अब देखिएगा जो ग्रोस एनपीए, ग्रोस एनपीए मतलब जो पैसा आपका प्रोविजन से पहले डूबने की संभावना है, वो अमाउंट है 2.6%। जो पहले था पिछले क्वार्टर में 2.83 में, पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं, तो वहां से इंप्रूव होती हुई नजर आई है। यानी कि 0.43 जो है परसेंट जो है वो आपका रिड्यूस होता हुआ, यानी कि 43 बेसिक पॉइंट जो है, सॉरी 23 बेसिक पॉइंट, यानी कि 0.23 23 बेसिक पॉइंट जो है वो रिड्यूस होती हुई आई है, यानी कि बेड लोन्स। और उसके बाद जो नेट एनपीए यानी कि आफ्टर प्रोविजंस, वो तो एक से नीचे ले आए हैं, ये काबिल तारीफ है। तो यहां पर ये जो रिजल्ट्स हैं इसके ऊपर जो है थम्स अप। लेकिन जो है कुछ इश्यूज जो हैं बैंक से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं कि मैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है काफ़ी जो है बेरिश था पिछले टाइम पे, और आज भी देखिएगा आप लोग जानते हैं कि बैंकों ने जो है सबसे खराब परफॉर्म किया आज भी, और पूरे हफ्ते की जो रिटर्न थी वो सबसे जो है कम जो है रिपोर्ट हुई हैं। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो वीक रहा जो है, इसमें हमने जो अपनी कुछ हैजिंग पोजीशंस बनाई हुई थी वो हमने बहुत बार जो है एडजस्ट की, और उसके बाद जो है ये वीक हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और मुझे पर्सनली आप पूछेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मैं इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे कंसर्न थे, और आप लोग मुझसे सवाल पूछते थे कि क्या सर ये शेयर खरीद लेना चाहिए। तो देखिए मैं अभी भी यही बात कहूंगा कि अनसर्टेनिटी तो है 6 महीने, इस बात में नो डाउट, लेकिन ऐसी अनसर्टेनिटी के अंदर अगर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं और अगले रिजल्ट्स भी अगर अच्छे आएंगे, और अब इन्हें 18-20 रुपए के आसपास के प्राइजेस में शेयर मिलता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सिचुएशन बनेगी। और दूसरी बात क्या है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो आ रहा है इनका, उसके अंदर भी जो है बड़ी कंपनी जो है या जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि इनकी जो लोन बुक किस तरीके की है, होलसेल बुक किस तरीके की, तो आप देखिएगा जो ट्रेजरी इनकम्स हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। रिटेल में पे जो है फोकस करूंगा, देखिए रिटेल लोन बुक वो तेजी से बढ़ी है पिछले साल से। अगर आप देखेंगे तो रिटेल लोन बुक 80% बढ़ चुकी है, जो विजन भी है वी वेदानाथन जी का, तो उन सभी कसौटियों के ऊपर जो है ये खरा उतरा है अभी तक तो। और जो है रिजल्ट जो है प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है जो प्री प्रोविजन जो प्रॉफिट्स है उनमें भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है। दूसरी एसेट्स क्वालिटी बड़ी इंप्रूव हुई है, कोविड 19 के प्रोविजंस बने हैं, तो रिजल्ट्स के ऊपर जो है मेरा अभी थम्स अप है इसके ऊपर। बट मैं फिर भी एक बात बोलूंगा कि मैं अभी अगले 2 क्वार्टर और देखना जो है पसंद करूंगा। प्राइजेस के बारे में जो शेयर प्राइस से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें देखिएगा इन रिजल्ट्स के हिसाब से जो है तो वो प्राइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 18 रुपये या 19 रुपये के बीच में चल रहा है। लेकिन मैं खुद पर्सनली अभी कोई शेयर्स नहीं खरीदने वाला हूँ, मैं ये आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूँ। मेरा जो है परफेक्ट प्राइस आएगा इन रिजल्ट्स के ऊपर भी जो है मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, तो मैं भी 1 क्वार्टर का और रिजल्ट इंतजार करके जो है अपने पोर्टफोलियो में कुछ एडिशन करूंगा। तो अभी मैं न्यूट्रल हूं क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी शेयर्स हैं ऑलरेडी, अगर ऊपर जाएंगे तो उनसे मेरी अच्छी रिटर्न्स बनेगी। तो ये मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा सर इतना थम्स अप रिजल्ट है तो आप क्या करेंगे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो डिटेल एनालिसिस है, जो बाकी क्रक्स है इसका, वो जो है मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को तो आप देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद उस दूसरे वीडियो को जो है देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। वो अभी जो है मैं कोशिश करूंगा कि आज के टाइम में ही वो दूसरी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। वीडियो कैसी लगी आपको ये मुझे जरूर से जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर करिएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए, और जो अगली वीडियो है वो जल्द ही मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।